आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं और आज का टाइटल रहेगा SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इस चैप्टर का एक चौथा लेक्चर होगा, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे SHE। सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं और उसके बाद आपको समझाते हैं। चलिए मेरे साथ आप भी फिगर ड्रॉ कीजिए। यहाँ फिगर ड्रॉ करते हैं क्योंकि 3 फिगर बनाना है यहाँ पे। एक तार डाल देते हैं। एक तार प्लेटिनम का है। अब इस तार को पैक कर देते हैं। इस तार को पैक कर दे रहे हैं। और इसमें हाइड्रोजन गैस भर दिया जा रहा है और ये आपका विलयन है। यहाँ पर वैल्यू तक घट लिया गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गर्मी है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड की बात, अब ऐसा करते हैं ना, देखिए यहाँ पर पहले एक बर्तन बना लिए, बीकर ले लिए और इस बीकर में वैद्युतक घट ले लिए। उस वैद्युतक घट हाइड्रोजन क्लोरीन का है, हाइड्रोजन क्लोराइड का है, HCl हाइड्रोक्लोरिक का। और इसके बाद इसमें एक तार डाल दिए। वो तार किसका है? प्लेटिनम का तार है। और इस तार को सील कर दिए हैं। देखिए तार को सील कर दिया गया और इसमें हाइड्रोजन गैस भर दिए। तब हुआ क्या, ये इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करने लगा। देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करता है, इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करने लगेगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि इस विलयन का सांद्रता कितना है। तो इस विलयन की सांद्रता है 1 मोल प्रति लीटर और टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से डिफिनेशन को तैयार करते हैं कि एक वैद्युतक घट है जिसमें एक प्लेटिनम का तार डाला गया है और फिर इसको सील करके इसमें हाइड्रोजन गैस भर दिया गया है जो इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करने लगता है। तो चूंकि इसमें हाइड्रोजन डाला गया है इसलिए इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब यहाँ स्टैंडर्ड क्यों लगा? क्योंकि इस विलयन का कंसेंट्रेशन कितना है 1 मोल प्रति लीटर है और इस विलयन का तापक्रम कितना है 298 है। तो ये स्टैंडर्ड है, मानक है। पिछले क्लास में भी आपको बताया गया है कि अगर 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता है किसी भी विलयन का और 298 के पर और किसी अर्ध सेल में है तो इसका जो भी इलेक्ट्रोड विभव होता था वो क्या कहलाता था? मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो एक कंडीशन आ रहा है ना 298 और कंसेंट्रेशन कितना आ रहा है 1 मोल प्रति लीटर। और इसी कंसेंट्रेशन पर एक तार जो है, एक प्लेटिनम का तार उसमें डाल दिया गया है और उसको सील करके उसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दिया गया है। तब इस स्थिति में ये इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करने लगता है। तब हम इसे बोलते हैं SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलिए मेरे साथ पढ़िए। एक कांच की नली में प्लेटिनम तार सील करके उसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करके बीकर में रखते हैं तो यह इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करता है। यदि यह कार्य 298 केल्विन ताप पर हो और HCl की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो तो उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसे शॉर्ट में क्या लिखेंगे? SHE। अब इसकी वोल्टता की बात कर लेते हैं। तो इसकी वोल्टता होती है 0। अब मैं आपको रिएक्शन को बताऊंगा।
अब देखिए इसके रिएक्शन को जानिए, कह रहा है कि एनोड और कैथोड। तो अब समझिए पहले कि जो हम लोग डेनियल सेल पढ़े, विद्युत रासायनिक सेल को पढ़ा, तो उसमें विद्युत रासायनिक सेल का फटाफट फोटो बना लेते हैं। देखिए क्विकली बन जाएगा। बन गया। अब यहां पर इलेक्ट्रोड है, यहां पर देखिए इलेक्ट्रोड हो गया और यहां पर इलेक्ट्रोड हो गया। इन दोनों इलेक्ट्रोड को जो है एक तार के माध्यम से गैल्वेनोमीटर बीच में लगा हुआ है, जोड़ दिया गया है और इसमें जो है जेल भरा हुआ है और इस परिपथ को ज्वाइंट किया जा रहा है। किससे? इस परिपथ को ज्वाइंट कर दिया गया सॉल्ट ब्रिज के माध्यम से, लवण सेतु के माध्यम से। अब ध्यान दीजिएगा, ये विद्युत रासायनिक सेल है जिसको डेनियल सेल भी आप कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, वहां पर ई सेल आपको बताया गया था अभी कि सेल विभव क्या होता है, तो ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, कि जितना भी अंतर होगा कैथोड का विभव और तथा एनोड के विभव के बीच जो अंतर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे सेल विभव। और पहले किसको लिखते हैं हम लोग? कैथोड के लिखते हैं, क्योंकि कैथोड क्या है? पॉजिटिव है। और उसके बाद लिखते हैं एनोड। तो कैथोड पर अपचयन विभव होता है और कैथोड पर अपचयन विभव होता है और एनोड पर ऑक्सीकरण विभव होता है। इसलिए पहले अपचयन लिखाता है क्योंकि ये प्लस है। अब उसके बाद देखिए, अब बार बार देखना पड़ रहा है चूंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब यहाँ पे पढ़ा देते हैं और रिकॉर्डिंग नहीं होता है, इसलिए थोड़ा जाकर देखना पड़ता है। चलिए देखिए ध्यान से, इससे अब चूंकि अलग अलग इससे इस अंदर से अलग अलग हमको मान निकालने में परेशानी हो रही थी, पृथक मान आप नहीं बता सकते थे, इसलिए हमको एसएचई की जरूरत पड़ी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी। तो अब ध्यान से देखेंगे कि अब इसका प्रयोग, चूंकि इसकी वोल्टता कितनी होती है? 0 होती है। तो अगर एक का वैल्यू 0 आ जाए, अगर इसका वैल्यू आ जाए 0, इसका वैल्यू 0 आ जाए तो ये अलग मान निकाला जा सकता है। और अगर इसका वैल्यू अगर 0 आ जाएगा तो इसका अलग वैल्यू निकाला जा सकता है। तो अगर इस आधार पर हम अपने नॉलेज को विस्तृत करें कि एसएचई का प्रयोग हम कैसे करेंगे, तो एसएचई का यूज देखिए, एसएचई का प्रयोग एनोड तथा कैथोड दोनों रूपों में होता है, दोनों रूपों में होता है। ठीक है, अब क्यों? देखिए, सबसे पहले अगर एनोड के रूप में हम ले लेंगे, एनोड के रूप में ले लेंगे तो यहां 0 वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि इसकी वोल्टता क्या होती है या विभव इसका क्या होता है? 0 होता है। ये आपको याद रखना है। तो अगर इस स्थिति में अगर यहां हम लगा दें, एसएचई यहां लगा दें, तो इसका विभव 0 हो जाएगा, तो अलग मान निकल जाएगा। और अगला कंडीशन केस 2 आएगा, जब यहां लगा देंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो मेरा अलग पृथक मान निकल के आ जाएगा। तो चलिए पहला केस में हम यहां पर लगाते हैं एनोड के रूप में, केस 1 यहां लिख लेंगे एनोड के रूप में। ठीक है, तो एनोड के रूप में केवल परिवर्तन आपको फिगर करना है। देखिए फिगर में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया और यहां पर H2 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा परिवर्तन हो गया और एक तार हो गया, तार हो गया किसका? पीटी का हो गया।
और ये आपका HCl हो गया, और यहाँ हो गया आपका, ये तो कॉपर ही है, ठीक है, और ये हो गया CuSO4, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वही प्रक्रिया होगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो एनोड पर कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, एक बार और लिख देते हैं रिएक्शन को, देखिए H2 यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को देगा, ठीक है, निकलेगा ऐसे, तार के माध्यम से ऐसे जाएगा, और ये इसका रिएक्शन हो गया। H2 अभी गैस के रूप में था, अब इसमें आ गया, किसमें, एक्वस में आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब चूंकि हम लोग इसका यूज क्यों कर रहे हैं, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि SHE का यूज क्यों कर रहे हैं, प्रयोग क्यों कर रहे हैं। प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी वोल्टता 0 होता है। तो अगर इस परिपथ में हम SHE यहां लगा देंगे, तो चूंकि यहां पर क्या होता है, ऑक्सीकरण विभव होता है, ऑक्सीकरण विभव होता है यहां पर, और यहां पर क्या होता है, अपचयन विभव होता है। तो ऑक्सीकरण विभव यहां पर होता है, तो इसका वोल्टता तो चूंकि 0 होता है, तो डायरेक्ट हम यहां पर मान पुट कर सकते हैं कि ई सेल बराबर ई रेड रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। तो अब यहां पर ई सेल बराबर ई रेड ही केवल बचेगा, और ये माइनस हो गया, खत्म, 0 हो गया। ये रिजल्ट मेरा आ गया कब, जब हम यहां पर कैथोड के रूप में पहले इसको यूज किए, ठीक है। तो कैथोड के रूप में यूज किए किसका, हम लोग SHE का, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, और SHE का जब यूज किए तो हमारा ई सेल का वैल्यू कितना आ गया, ई रिडक्शन आ गया, मतलब कि सेल विभव आ गया, और ये अपचयन विभव आ गया, ठीक है। अब अलग अलग मान निकला जा सकता है, तो पहले कैथोड के रूप में हो गया। अब अगला केस जो है, आप एनोड के रूप में इसे देखिए, तो मैं तब तक रफ करता हूं और उसके बाद फिगर बनाता हूं। चलो अब देखेंगे केस 2 कैथोड के रूप में। इस बार कैथोड के रूप में करेंगे यूज, ठीक है, ताकि हमको पृथक मान अलग निकल सके। जो ई सेल का फॉर्मूला है आपके पास, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। तो अभी हमने केस 1 में क्या देखा कि इसका वैल्यू 0 रख दिया, क्यों, क्योंकि SHE का प्रयोग हम लोग कैथोड के रूप में किए, एनोड के रूप में किए थे, और SHE का जो वोल्टता होता है वो 0 होता है, तो हमको अलग निकल गया था। इस बार हमको निकालना है, यहाँ पर ZnSO4 रहेगा, पिछला केस में CuSO4 था, इस बार ZnSO4 रहेगा, यहाँ जिंक का इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोड कैसे बना है, तो पहले प्लेटिनम का तार है, और उसमें हाइड्रोजन गैस भर दिया गया है, जो इलेक्ट्रोड के साथ ही कार्य करेगा। और इस बार हम लोग इसका प्रयोग जो है कैथोड के रूप में कर रहे हैं। तो कैथोड के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रिएक्शन जान लें। यहाँ से Zn इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पहले एनोड का रिएक्शन जान लें। तो Zn किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता है, Zn2+ में हो जाएगा, और 2 माइनस। Zn पहले किसमें था, सॉलिड में था, अब एक्वस में हो गया। ये एनोड का क्रिया हो गया। अगर कैथोड की क्रिया की बात करें, कैथोड की अगर क्रिया की बात करें, तो देखिए यहाँ पर 2H, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसको वेलकम करेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और यहाँ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस पहले क्या था, एक्वस में। तो इसका रिएक्शन हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि हमें रिएक्शन से यहाँ पे काम नहीं है, यहाँ हमको अलग अलग मान निकालना है। ऑक्सीकरण विभव का अलग निकालना है मान, अपचयन विभव का अलग निकालना है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ई सेल क्योंकि इसकी वोल्टता 0 होगी, तो अब यहाँ पर इस फॉर्मूला का हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, ई सेल इक्वल टू ई रिडक्शन। ई रिडक्शन इस बार 0 हो जाएगा, क्योंकि SHE हमने यहाँ पर प्रयोग कर दिया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्रयोग कर दिया है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, विभव 0 होता है, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस ई OX, ई ऑक्सीडेशन। तो रिजल्ट क्या आ गया, ई सेल इक्वल टू माइनस ई OX। तो निगेटिव में वैल्यू आएगा, था अलग मान हमको निकालना था, अलग मान निकल गया। अलग अलग मान निकालने के लिए, पृथक मान निकालने के लिए हम SHE का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वोल्टता या उसका विभव या उसका पोटेंशियल 0 होता है, और एक का 0 आएगा तो दूसरा का वैल्यू आसानी से व्यक्त किया जा सकता है।
तो पहला केस में हमने एनोड के रूप में देखा और दूसरा केस में कैथोड के रूप में। तो एक बार मैं फिर से ओवरव्यू करा दे रहा हूं। आज की क्लास छोटा सा वीडियो था SHE का, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, वो क्या है। तो सबसे पहले एक बर्तन लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए HCl है, ठीक है। एक बर्तन लेते हैं, एक वैद्युत अपघट्य का, HCl का, हाइड्रोजन क्लोराइड का, और उसमें प्लेटिनम का तार डालते हैं। प्लेटिनम का तार डालते हैं और फिर उसको सील करके अच्छा से उसमें हाइड्रोजन गैस डालते हैं। तब यह इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करने लगता है। लेकिन इसका भी कुछ कंडीशन है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 298 होना चाहिए, ठीक है। और उस विलयन का, उस वैद्युत अपघट्य का सांद्रता जो है 1 मोल प्रति लीटर होना चाहिए। तब इसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसका प्रयोग कैथोड के रूप में भी होता है और एनोड के रूप में होता है। तो केस 1 में हमने देखा एनोड के रूप में और केस 2 में हमने देखा कैथोड के रूप में। तो बस आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो में आपका अगला सिलेबस आएगा नष्ट समीकरण का। आप वीडियो को यदि सीख रहे हैं तो आप कॉपी को उतारते चलिए। इंतजार मत कीजिए कि कब क्लास खुलेगा। जब खुलेगा तब आपका वहां भी क्लास कराया जाएगा और वहां क्लास होगा और ऑनलाइन भी क्लास चलते रहेगा। मैं आपसे पिछला वीडियो में भी क्वेश्चन पूछा था, इस वीडियो में भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताइए कि मेरा पढ़ाई ऑफलाइन अच्छा लगता है आपको, ऑनलाइन अच्छा लगता है। धन्यवाद।